तो जैसे कि आप दोस्तों देख रहे हैं, हैंडीक्राफ्ट का जो काम होता है, हाथ से बनाने वाले वस्त्र, वो मैं आज आपको अपने इस वीडियो में लाइव दिखा रहा हूँ। आप देख रहे हैं ये जो हमारे सामने एक चादर बनाई जा रही है, ये यहाँ तक बन चुकी है। इसके बाद ये धागे पड़े हुए हैं और आगे बननी है। अभी क्या है, जो यहाँ पे बना रहे हैं हमारे बीच में, इसको ये इसमें धागा डाल रहे हैं। धागा डालने के बाद फिर किस तरीके से ये मशीन काम करेगी, मैं आपको पूरा प्रॉपर दिखा रहा हूँ। चादर बन रही और आप देखिए इसमें 4-5 तरीके के ऊपर धागे लगे हुए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 तरीके के धागे, और ये सातों के सातों धागे इस मशीन में चलेंगे। और ये मशीन ऐसा नहीं है कोई बहुत ही ज़्यादा मतलब कि ऐसी मशीन हो, ये हाथों से बनाई गई मशीन है। तो जो इस दरी को बनाना जानता है, जो इस चादर को और इस कपड़े को बनाना जानता है, वो इस मशीन को भी बनाना जानता है। तो एक तरीके से देखा जाए तो हर चीज़ हाथ से बनी हुई है। अब ये मशीन चलेगी, वो करेगा देख। पीछे हो जाओ बेटा, पीछे हो जाओ। क्या पापा? पीछे हटो, लगेगा देख आगे। धागा आ गया ना, सब फंस गया। लेकिन एक बात है, इस मशीन में जितनी भी बार हम खींचते हैं, उतनी बार एक मेन धागा जो है इस पार से उस पार जाता है। और ये दरी में जितने भी धागे होंगे, उतनी बार दरी बनाने वाले आदमी को हाथ से खींचना पड़ेगा। और हाथ से यानी कि एक दरी बनाने में जो मेहनत लगती है, वो आप अनुमान लगा सकते हैं कि आप जो पैसा दे रहे हैं इन हैंडीक्राफ्ट के आइटम बेचने वाले लोगों को, उसके एवज में कितना दे रहे हैं। माइक लगाइए, मैं जब अच्छी आप बनाइए, मैं अभी बात करता हूँ आपसे। ये मेरे को मैं चाहता हूँ ज़्यादा ताकत इसलिए ना हिलाना मत, मेरे को दिखाना। मैं दिखाई दे रहा हूँ। तो दोस्तों, ये जो मशीन है, ये हाथ से दरियाँ बनाने वाली मशीन है। और इस मशीन में एक दरी बनाने में कितना समय लगता है और क्या क्या इसमें चीज़ें इस्तेमाल में आती है, वो हम पूछते हैं। बाबू जी, सबसे पहले हमारे दर्शकों को आप अपना नाम बताइए। मोटू खान। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, एक दरी को बनाने में, दरी मतलब ये मेरे ख्याल से चादर है, एक चादर को बनाने में कितना समय लगता है? 3 घंटे लग जाते हैं। 3 घंटे। और कितना इसमें धागा लगता है? धागे तो काफ़ी लग जाता है, रिंटी बहुत ऐसे है, काफ़ी लग जाते हैं धागे। तो काफ़ी धागा लगभग मतलब वेट के हिसाब से लगता है उसका, है ना? हाँ जी। तो 3 घंटे में आप बना देते हैं? पहले ताने में लगता है टाइम ज़्यादा। ताने मतलब ये जो पतले वाले धागे हैं? ताने का मतलब ये होता है, जो पतले वाले धागे जो होते हैं, एक डायरेक्शन में लेंथ में, जो यानी वर्टिकल डायरेक्शन में जो धागे पड़े हो, उन धागों को बिछाने में टाइम लगता है। उसमें 2 दिन लग जाते हैं। अच्छा, ताने में 2 दिन लग जाते हैं। और फिर उसके बाद जो अच्छा, ताना और बाना, ताना यानी वर्टिकल, बाना यानी कि हॉरिजेंटल।
आप बताइए हमारे दर्शकों को। इसको बाणा बुनने में 2-3 घंटे में बना देते हैं फिर चादर। अच्छा, दाना ये जो चार मशीन है, ये मशीन आपने खुद बनाई या बना सकते हो इसको? नहीं, ये मिस्त्री बनाता है। अच्छा, मिस्त्री बनाता है। हाँ जी। तो ये तो बहुत पुराना जमाने की कला है। हाँ, 30-35 साल हो रहे हैं। और आप कब से चला रहे हैं? 30-35 साल से चला रहे हैं। 30-35 सालों से चला रहे हैं। तो मेहनत तो काफ़ी पड़ती है, जैसा कि हम देख रहे थे, हर धागे पे आपको हाथ चलाना पड़ता है, यानी आप दोनों हाथ चलाएंगे। इस धागे से आप बाना खींचेंगे और इस धागे से आप पैर भी चलेंगे। पैर भी चलते हैं? पैर भी चलते हैं, इसे पैर। अच्छा, ऊपर नीचे करने के लिए, यानी कलर कोडिंग करने के लिए पैर भी ऊपर नीचे चलते हैं। तो काफ़ी मेहनत का काम है। हमारे दर्शकों से कुछ कहना, कितने की बिकती है वैसे एक चादर? मिल जाती है 200-250 रुपये। यानी कि आप 3 दिन अपने वेस्ट करेंगे जब एक चादर बनाएंगे और उसके बाद 200-250 रुपये की आपको इनकम होगी, है ना? उसमें लागत कितनी लग जाती है? लग जाती है 150-200 रुपये लग जाती है। 200 की लागत लग जाती है, यानी 100 रुपये में आपके 3 दिन वेस्ट होते हैं। हाँ जी। तो दोस्तों, ये जो हाथ से बने हुए हैंड क्राफ्ट के आइटम्स हैं, मेरी आपसे गुजारिश है, अगर आपको पसंद आते हैं और आप शौकीन हैं तो आप इन लोगों का थोड़ा ख्याल रखिए, क्योंकि आज की डेट में एक गरीब से गरीब आदमी 500 रुपये महीना कमाता है, 500 रुपये डेली कमाता है, और इनको 3 दिन के 100 रुपये, ये भैया इस सरकार का भाई न्याय नहीं है। मना तो न्याय चाहिए। बाबू जी, गलत कह रहा हूँ? न्याय चाहिए ना? हाँ, तो न्याय चाहिए भाई साहब। बहुत सारी जनता भी है, जनता से पूछ लेता हूँ जो मैं बात कर रहा हूँ क्या वो सही है या गलत है। आइए चलते हैं यहाँ की जनता के पास, और यहाँ पे कुछ लोग हैं, युवा थे, वो चले गए। सर, जैसा कि काफ़ी टाइम से आप लोग भी देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूँ, तो इनको ताना बाना पूरा चादर बनाने में 3 दिन लगते हैं, और जो कि हम 250 रुपये में खरीदते हैं। तो क्या सही है उसका रेट जो इनको मिला है? यानी 100 रुपये इन्हें 3 दिन की मेहनत में मिलते हैं? नहीं, सही नहीं है, और टाइम भी बहुत लग रहा है इनको, और मजदूरी नहीं मिल पा रही है इसको। तो इसी वजह से ये जो हमारी कला है, हमारे देश की संस्कृति है, ये हमारे देश से लुप्त होती चली जाती है। जी, बिल्कुल सही बात है। तो एज ए आम नागरिक, एज ए जनता, आप क्या गुजारिश करना चाहेंगे गवर्नमेंट से या उन लोगों से जो लोग इस काम को सपोर्ट कर सकें, कि क्या होना चाहिए आगे? नहीं, जैसे कि बाबा अभी 500 रुपये बोलेंगे तो कहेंगे कि कम लगा लो, कम लगा लो, है ना? अच्छा, मॉल में जाते हैं तो कभी भी कोई नहीं बोलता है कि कम लगा लो। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है? सोल्यूशन तो क्या है, इनको भी नई तकनीक में आना चाहिए क्या, तो और नहीं तो मैं अकॉर्डिंग टू माई थॉट, मैडम आपको लग रहा है कोई सॉल्यूशन हो सकता है? नहीं, मैं बताता हूँ। अकॉर्डिंग टू माई थॉट, सॉल्यूशन ये हो सकता है कि हम जब किसी भी शोरूम में जाते हैं या किसी मॉल में जाते हैं तो हम ब्रांड खरीदते हैं, वहाँ पे ब्रांड खरीदते हैं, हम कपड़ा नहीं खरीदते। क्योंकि वो रेमंड की शर्ट आप, या फिर मैं किसी ब्रांड को प्रमोट या डिमोट नहीं कर रहा, जो भी ब्रांड है उस ब्रांड के कपड़े को हम मार्केट से घर पे लाने के बाद पानी में एक बार डालते हैं, उसके बाद उसकी असली औकात हमें समझ में आ जाती है, और ऐसा लगता है कि पैसा वेस्ट गया है या फिर फ़ायदा हुआ। लेकिन ये जो है, सदियों से हमारे पूर्वज इस्तेमाल करते आ रहे हैं हैंडीक्राफ्ट के आइटम को, हमने भी कभी ना कभी इस्तेमाल किया ही होगा। तो ये 100% श्योर है कि ये है ना जेन्युइन चीज़ है। तो इसको ब्रांड को या फिर तो प्रमोट करना चाहिए, या फिर हमारे देश को अपना ब्रांड इसमें लगा देना चाहिए कि भारत की। बाबूजी, आप कहाँ के? जिला पंचकुला। कि जिला पंचकुला के नाम से हमारी गवर्नमेंट को ये ब्रांड बना देना चाहिए, पंचकुला हैंडीक्राफ्ट, और वो ब्रांड बड़े बड़े शोरूम्स में प्रमोट करनी चाहिए। तो अपने दोस्त प्रदीप सालदी को दे इजाज़त, और बने रहे GSS न्यूज़ पर। जय हिंद, जय भारत।